रदरफोर्ड साहब क्या कई किए थे? न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया, अल्फा रेज को बम्बार्ड किए थे थिन गोल्ड फॉइल पे, थिन गोल्ड फॉइल पे अल्फा रेज का बम्बार्डिंग किए। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज सीधा ही चला गया, कुछ अल्फा रेज 90 डिग्री से कम एंगल से मुड़ गया, और वेरी फ्यू अल्फा रेज एंगल 90 डिग्री से ज्यादा से मुड़ गया या अपने पोजीशन पे वापस आ गया, अपने पाथ से वापस आ गया, रिट्रेस दियर पोजीशन। ये ऑब्जर्वेशन था। इससे कंक्लूजन क्या निकाले? कंक्लूजन ये निकाले कि ज्यादातर एटम का जगह खाली होता है, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम आर एम्प्टी। दूसरा कि सेंट्रल पोजीशन ऑफ एटम ऑक्युपाइड बाय सर्टेन पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, एटम के सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी रहता है, जिसके वजह से कुछ रेज मुड़ जाता है या अपने पाथ पे वापस आ जाता है। उसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को रदरफोर्ड साहब न्यूक्लियस का है। ठीक है, चूंकि कुछ ही रेज मुड़ा था या अपने पाथ पे वापस आया था, इस वजह से कहे कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉलर इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ एटम। क्लियर है? यही रदरफोर्ड साहब का कंक्लूजन था। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम को वो दो भाग में बांट दी। वो बताए कि एक होता है न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम। न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसा ही है जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के चारों तरफ। इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम को प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी कहते हैं। ठीक है, उधर चार्डविक साहब अल्फा रेज को बम्बार्डिंग करा दिए बेरिलियम पे। वो देखे कि इसमें से एक छोटा सा पार्टिकल बाहर निकला है, और वो पार्टिकल न्यूट्रल है और मास है। उस न्यूट्रल पार्टिकल को न्यूट्रॉन का है। तो ये हो गया चैडविक के द्वारा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बोलिए, यही 5 मिनट का पढ़ाई पिछले क्लास में आप लोग पढ़े थे, है ना? तो इस तरह का कहने वाला दोस्त रखिएगा बगल में, तो लगेगा ना कि कुछ सब तो ऐसे ही कह देता है बैठे बैठे 5 ही मिनट में। हमको लगता है कि जितना बात पढ़ाया गया है ना, हम सब बता दिए, यहाँ से स्टार्ट किए थे, आप देखते जाइए, है ना? वही, यही मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज सीधा गया है, समय कुछ है। देखिए तीनों पॉइंट लिखा हुआ है। अब देखिए ये 3 कंक्लूजन लिखा हुआ है, और देखिए न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है जैसे प्लैनेट्स घूम रहा है सन के चारों तरफ। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी चार्डविक साहब की, है ना? एक नया पार्टिकल निकला, इसी को कह दिए न्यूट्रॉन। बस इतना ही पढ़े थे साहब आप, क्या? बोलिए, 5 मिनट से 7 मिनट में रिवीजन कंप्लीट। लेकिन आप लोग उसको कहिएगा अभी समय नहीं मिला है, कल बैठेंगे, है ना? परसों से शुरू करेंगे, और परसों तो इतना बढ़िया काम आ जाएगा। रदरफोर्ड कैलकुलेशन, ठीक है, बनाइए हेडिंग। 15 से 20 मिनट लगेगा, समझे? जितना अभी तक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े ना 5 दिन, सब बोला जा सकता है। ये आपको लिखने की कैपेसिटी चाहिए, इंग्लिश में हिंदी में जैसे बुझाए लिख देना चाहिए एक बार। रदरफोर्ड साहब का कैलकुलेशन, पहला रेडियस,
रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के रेडियस के बारे में बता। अब बताइए, अलग अलग एटम में न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है, तो क्या न्यूक्लियस सबका एक ही इतना बड़ा होगा? जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ेगा। यानी कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, जिसको कहते हैं मास नंबर, है ना, जिसको कहते हैं मास नंबर। आगे टॉपिक भी है एक तो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर का। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर एन बराबर नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3, यानी क्यूब रूट पे। क्या बताए? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस of an atom is directly proportional to the cube root of their mass number. मास नंबर क्या होता है? तो सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के बराबर करने के लिए कांस्टेंट दिया जाता है, और वो कांस्टेंट है यहाँ पे रदरफोर्ड कांस्टेंट आर नॉट, ए का पावर 1/3, where R naught is Rutherford constant, Rutherford constant, and it equal to 1.45 into 10 to the power minus 15 मीटर, है ना। रदरफोर्ड कांस्टेंट होता है 1.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, यानी 1.45 क्या फर्मी, ठीक है। दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर एन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर सीधा सीधा 1.45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 इंटू ए पावर 1/3, है ना। आर एन किसको बता रहे हैं? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, और ए क्या है? मास नंबर। लिखिए,
लिख दिए? कोई दिक्कत है क्या? लिख दिया था ना? अरे रह गया तो शर्माना नहीं है यार, लिखो न। ठीक है, पढ़े? नो, ऐसा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम एटम having mass number 27। अल्युमिनियम न्यूक्लियस का रेडियस कितना है यदि इसका मास नंबर 27 है? कितना? हाँ, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बराबर लिखेंगे आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। तो आर एन इज इक्वल टू 1.45 इंटू 10⁻⁻15, 27 का पावर 1/3। तो 1.45 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 का पावर 1/3। 1.45 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 का पावर 3 और पावर 1/3, यही ना हुआ? 3 कट जाएगा, तो 1.45 इंटू 10⁻⁻15 गुना 3 बराबर 4.35 इंटू 10⁻⁻15 मीटर आंसर। पिछले दिन 5 ठो वीडियो आप लोग को हम शेयर कर दिए थे व्हाट्सएप पे, जिनको जरूरत होगा वो देख लीजिएगा शुरू से। लेकिन ये सुविधा हमेशा इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होगा कि आप घर पे बैठे रहिएगा हम वीडियो भेजते रहेंगे। तब तो फिर ये सेटअप घरे में लगा देंगे, हम भी यहाँ काहे के लिए आए? नहीं, मन करेगा जरा बीवी बच्चा जरा खेल भी लेंगे, पढ़ा भी देंगे। माहौल नहीं बनता ना यार, आप लोग इस बात को समझिए। वो 1-2 वीडियो और भी दे देंगे ताकि वो क्रमबद्ध में हो जाइए। कुछ अब्सेंस वगैरह छुट्टी की वजह से रहा है, उसी के लिए वो है ही है। हम उसको उसी की तरह से देखते हैं कि कभी यदि ज़्यादा ज़रूरी पड़े तो वो रहे।
छूट जाता है 1-2 क्लास। कभी कभी बच्चा को देखता है मन ही नहीं लग रहा, अब सोच रहे चैप्टर में 2 क्लास छूट गया तो सर अब छोड़िए ना, अब अगला चैप्टर शुरू होगा। यहाँ हर चैप्टर 1.5 महीना 2 महीना चलने वाला है। एक हर चैप्टर एक तो कहानी टाइप का है, शुरू से लेके अंत तक, है ना। तो 2 दिन छूटने की वजह से खत्म कर दीजिएगा चैप्टर तो नुकसान आपका है। अब देखिए ऑल्सो, यदि आप बड़े हैं थोड़े से, तब मतलब ये जो अब लिखने वाले हैं ये एडवांस वाला मटेरियल है ना। छोटा छोटा बात आता है, अब रदरफोर्ड से क्या सवाल उतना एडवांस तक जा सकता है। टेक लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग नाम का चीज सुने जी, सुन गए हैं आप? टेक लॉग ऑन, लॉग लगाना है, जानते हो पावर 1/3 है ना, उसी को सॉल्व करने के लिए लॉग लगाना। लॉग एक्चुअली में एक मैथमेटिकल टूल्स होता है जो कि गुना भागा पावर को आसान करता है, बना इसीलिए था। लेकिन वो लॉग जो है खुदे अपने ऐसा टेढ़ हो गया ना कि बाकी का आसान क्या करेगा, वो बाकी टफे हो गया। और लॉग लगाने से लोग डरता है। पहले 9th में ये सिलेबस था, लेकिन 10 साल से हटा दिया। अब एक रहमत तक में नहीं, मतलब थोड़ा सा खाली इंट्रो बताते हैं। 3 गो फॉर्मूला कम से कम जानना होता है। बताएं कभी आप लोगों को हम? ए गुना बी, लॉग ए गुना बी रहता है तो क्या करते हैं? लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए भागा बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए टू द पावर एक्स, तो इसको लिखना है एक्स लॉग ए। ये मैथमेटिकल टूल्स है, इतना को बर्दाश्त करना है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस फार्मूले में हमें लॉग लगाना है। ये जो अभी देखा ना 1/3 पावर में, तो 27 हम दिए थे आप लोगों को, 3 गुना 3 गुना 3 हो गया, तब तो सॉल्व हो गया। 28 रहता तब, 29 रहता तब दिक्कत होता ना। समझ रहे हैं हमारी बात? तो log Rn बराबर log R0 इंटू ए का पावर 1/3। तो log Rn बराबर log R0 इंटू है तो प्लस होगा log ए का पावर 1/3। तो log Rn बराबर log R0 प्लस 1/3 log ए। ये आपको पावर यदि सॉल्व नहीं होगा तो log का वैल्यू देगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। लिखिए, ठीक है। इसमें एडवांस जैसा कुछ मटेरियल अभी तक ना आया है, अब आएगा। एक सवाल तो हम यहां से निकाल लेंगे।
लिख दिए। अब एक इक्वेशन पढ़ते हैं मैथ में आप, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, पढ़ते हैं क्या? एक इक्वेशन पढ़ते होंगे, y इज इक्वल टू सी प्लस सी प्लस सी प्लस एम एक्स, सी प्लस एम एक्स। यहाँ पे लॉग आर एन जो है y है, c लॉग आर नॉट है, और m 1/3 है, और x log a। यहाँ कहा जाता है y इज फंक्शन ऑफ x, है ना, इक्वेशन को पढ़ा जाता है कि y इज फंक्शन ऑफ, मतलब ये हुआ कि x के वैल्यू बदलने से y का वैल्यू बदल जाएगा, और कोई बात नहीं है, ये फंक्शन ऑफ तो कोई बड़ा बात हो गया। ये फंक्शन ऑफ कहने का मतलब है कि व्हेन यू चेंज द वैल्यू ऑफ x y ऑल्सो गेट चेंज। यहाँ पर भी वही मतलब है, इफ यू चेंज द वैल्यू ऑफ a मास नंबर देन द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस विल गेट चेंज, है ना। बाकी सब और कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ क्या बदलेगा, a के बदलने से rn का वैल्यू यानी रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बदल जाए। अब जब इसका ग्राफ खींचते थे x और y के बीच तो स्ट्रेट लाइन आता था, वैसे ही log rn और log a के बीच ग्राफ खींचेंगे तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, तो भी स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या लिखेंगे, log rn इज ए फंक्शन ऑफ log a, है ना। दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ a straight line, this equation follow equation of a straight line। तुम लोग बहुत बड़का बात नहीं बोल रहे यार, ऐसे करके इसे देखता होगा ना, ग्राफ व्राफ बनाता होगा तो इसको क्या बोलते हैं, बाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया ना ये, तो इसको क्या बोलते हैं, यहां से यहां तक, यही ना है जी, log r नॉट c, ये कांस्टेंट है, कम से कम यहां तो उठेगा ही क्या। और स्लोप कितना है इस ग्राफ का, तो स्लोप है 1/3। m को स्लोप कहते हैं, c को इंटरसेप्ट कहते हैं, ठीक है। y इज ए फंक्शन ऑफ x, c को क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, और m को क्या बोलते हैं, स्लोप। तो यहां स्लोप का वैल्यू कितना, इंटरसेप्ट यानी जो बाई एक्सिस पे कहां पे कटेगा, log r नॉट, ठीक है, लिख दिए। हाँ ये भी कर लीजिए आप, ये भी कर लीजिए, किए आप ही के लिए किए, कर लीजिए। ये 10वां का मैथ है, 10वां में जो ग्राफ पेपर में मैथ बनाए थे आप, नहीं ऐसे ऐसे बिंदु रंग रंग के, ऐसे ऐसे बिंदु एक्स वाला वाई वाला ऐसे ऐसे करके, और ये वो से पूरा का पूरा क्या करते थे आप, ड्रॉ कर देते थे, बोला स्ट्रेट लाइन आया, नहीं वही वाला इक्वेशन है। ये मैथ में जब पढ़िएगा ना आप, तो आप लोग को आसान लगता है कि ठीक है, ही तो ठीक है, और यही केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे तो लगेगा पता नहीं, केमिस्ट्री वाले पता नहीं क्या बोल रहे, ये तो बढ़िया था, रदर फुट उधर फुट बोलते थे, बाई बराबर सी प्लस एम एक्स बोले लग गए। बायोलॉजी वाले लोग सोचते हैं कि इसी के लिए तो मैथवा छोड़े थे, फिर वही बता तो सिंपल है। अब देखो इसी इक्वेशन के लिए लिखेंगे, बढ़ जाए, इतना तो लिख ही चुका होगा तुम लोग, बढ़ जाए, दिस इक्वेशन यानी यही वाला इक्वेशन,
लॉग आर एन बराबर लॉग आर नॉट प्लस, आप लोग नहीं लिखिएगा, आप लोग लिखें, क्या लिखे थे यहाँ पे, 1/3 लॉग ए, है ना, आप लोग का लिखा हुआ है, लिखना है ये, दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ a straight line with positive slope, अरे अभी नहीं, है ना, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, सो द ग्राफ, सो द ग्राफ in between log Rn and log A is a straight line with positive slope 1/3 and intercept is log R नॉट। अब देखो यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे, है ना, यही ग्राफ जो है ना बाबू, यही पूछा हुआ है या पूछा जा सकता है, और इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल एप्लीकेशन लगा देना रदरफोर्ड में, आर एन और लॉग ए के बीच का ग्राफ, है ना, यहां से ऊपर उठा के ऊपर कर दीजिएगा, है ना, और ये जो है ना इंटरसेप्ट है, ये मिनिमम आर नॉट होगा ही, किसी न्यूक्लियस का रेडियस 0 होगा क्या, स्फेरिकल होता है, चाहे जितना कम हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, तो 0 नहीं है, इसीलिए इंटरसेप्ट का ध्यान रखना है, लॉग आर नॉट। स्लोप का वैल्यू मतलब क्या, स्लोप बराबर कितना है यहाँ पे, स्लोप का वैल्यू मतलब tan थीटा बराबर 1/3 लिख सकते हैं, और tan थीटा के लिए भी ना आप लोग देखते हैं कभी कभी कि हो जाते हैं बहुत परेशान, थोड़ा मेरे साथ रहिए, ऐसे इसका ये ग्राफ खींचे, है ना, ये वाला ग्राफ खींचिए ऐसे, अब इसका tan थीटा बराबर 1/3 लिख रहे हैं, मतलब और ज्यादा कुछ है, ये देखिए ऐसे प्रोड्यूस करके वो ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल का, तो tan थीटा बराबर आप नहीं जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई, तो इसी का रेशियो कह रहा है यहाँ पे, कितना आएगा, यही इतना बात है ना, एक एक अक्षर तो बता दिए, और कुछ नहीं होता, ठीक है। और आपको कॉम्पिटिशन में आ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ट्रू, उसमें क्या आ रहा है, लॉग आर एन और लॉग ए का वैल्यू, तो एक तो अभी आपको हम नहीं बताएं तो उस समय एग्जामिनेशन प्रेशर में बुझाएगा ही नहीं कि कहाँ से ही आ गया है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस था तो लॉग काहे के लिए लगा, इसलिए पहले से बता के रखते हैं। 4 को ऑप्शन देगा, किसी को यहां से सीधा कर देगा, किसी को ऊपर से नीचे कर देगा, है ना, तो यही सब ना करे, आप रहे मजबूती से, इसी के लिए बताते हैं। चलिए लिखिए ना, देखो ये कोई खिड़की खुला हुआ है क्या, देखो तो ये खुला है क्या, वो वाला खुला है क्या, इतना बहल बगल वाला हल्ला क्यों आ रहा है, हम्म,
लिख दिए? कोई दिक्कत? बढ़े आगे? तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बता दिए, और न्यूक्लियस के रेडियस का रेंज दिया 10⁻⁻15 मीटर, है ना, 10⁻⁻15 मीटर। बढ़े? क्या रे बच्चा, काहे गाल पे हाथ रख के बैठा है? तो उसकी को कह रहे, उधर देख रहा है, फिर से घर जाएगा क्या? चिंता कौन बात का? घर में सब ठीक ना? वो चाहते हैं कि बस आप अब पढ़िए और ठीक रहे। नेक्स्ट, दूसरा कैलकुलेशन, वॉल्यूम। देखो जी, रेडियस ऐसे नहीं बनेगा, हेडिंग ऐसे बनाओ, कंपैरिजन ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस एंड वॉल्यूम ऑफ एटम। न्यूक्लियस का वॉल्यूम और एटम का वॉल्यूम, ये दोनों का कंपैरिजन। तो चूंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज इक्वल टू 4/3 πr क्यूब। जब वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बोलेंगे तो न्यूक्लियस भी तो गोल ही ना होता है, तो क्या लिखेंगे? 4/3 πr n का क्यूब, है कि नहीं जी? अब देखिए, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के हिसाब से रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर के रेंज में होता है। मैग्नीट्यूड तो और बताए ही 1.45, उधर मास नंबर गुना करना पड़ेगा, लेकिन रेंज क्या रखे हुआ वो -15 मीटर, है ना? यहाँ पर ये निशान से ज्यादा बेटर होगा ये निशान, है ना, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, है ना, नॉट इक्वल टू लिख दी तो 10⁻⁻15 ही ना, लेकिन कुछ गुना भाग तो होगा उसमें। उसी तरह से रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁻10 मीटर, रेंज बता दिया, और रेंज को ही वॉल्यूम में निकाल के कैलकुलेट कर दिया। आर एन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, है ना, और इनके कैलकुलेशन से निकलेगा नहीं, अल्फा रेज बम्बार्डिंग किए थे, कितना रेंज में अल्फा रेज गया, उसी के हिसाब से। और रेडियस ऑफ एटम, अब बताओ, वॉल्यूम ऑफ एटम को Vl लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को Vn लिख देते हैं। तो यहां पर हम लोग Va/Vn करते हैं, 4/3 πr³/4/3 πrn³, यही ना? 4/3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर Ra³ बाई Rn का क्यूब। क्या रेडियस ऑफ एटम कितना? 10⁻⁻10 का क्यूब बाई 10⁻⁻15 का क्यूब,
वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और 10 टू द पावर -30 बाई 10 टू द पावर -45। वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस -30 प्लस 45। वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10 टू द पावर 15, यानी कि वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर 10 टू द पावर 15 इंटू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। आणि एक एटॉमिक वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से 10 पर पावर 15 गुना बड़ा है। एटम 10 पर पावर 15 गुना बड़ा है न्यूक्लियस से। यहाँ पे लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम is 10 to the power 15 times of volume of nucleus। ठीक है,
ठीक है। बड़े अब एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर है ना, वेरी सिंपल। किसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर? हाँ, ये बात बेसिक के समय भी एक आध दिन बता ही देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है ना, ये नहीं जानेगा तो कैसे चलेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the atom, present in the nucleus of an atom, known as atomic number। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन present in the nucleus of an atom known as atomic number, आणि एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, एनपी लिखें। देखो, चूंकि एटम न्यूट्रल होता है तो जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, जितना प्रोटॉन की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम के केस में, आयन के केस में नहीं, एटम न्यूट्रल होता है इसलिए। सिंस द एटम इज न्यूट्रल, number of proton is equal to number of इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे इसको, और एनी को क्या लिख देंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, आयंस में नहीं, एटम की बात बोले। क्यों? जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है।
जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही उसमें नेगेटिव चार्ज होना ही होगा, ताकि उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहे। कोई दिक्कत है किसी को? लिखो, जेड कहेंगे एटॉमिक नंबर को। क्या दिक्कत है बच्चा? अच्छा, पढ़ता तो है वो। वीडियो से आप लोग लिख लेते होंगे कॉपी पे ना, वो पीडीएफ भी चाहिए होगा। कल 12th वाले को भेज रहे थे तो शायद आप लोग को चला गया, आप लोग को भी पीडीएफ चाहिए? अच्छा, वो भी कर देते। वो जो पीडीएफ गया होगा शायद कल गया है जी। हाँ, कोई बच्चा भेजा कि तुम लोग को पीडीएफ गया था क्या? जो टीटीएस में गया था, 12th वाला 11th वाले में शेयर कर। लिख दिए? मास नंबर, एटॉमिक नंबर में बस इतना ही होता है। हर एटम अलग अलग इसी वजह से है कि उसका एटॉमिक नंबर अलग अलग है। कार्बन, कार्बन इसलिए है कि उसमें प्रोटॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 7 हो जाएगी तो कार्बन थोड़े ना रहेगा, वो तो नाइट्रोजन बन जाएगा। तो हर एटम जो एक दूसरे से अलग है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से ही है, यानी एटॉमिक नंबर के वजह से ही। नाउ द मास नंबर, सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन known as मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को यदि जोड़ दिया जाए, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को यदि जोड़ दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो मास नंबर ए बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या लिखो ना जल्दी से। ठीक, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को कलेक्टिवली हम लोग न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। तो इस डिफिनीशन के अलावा यदि कहीं पर ऐसा लिखा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ द एटम known as
मास नंबर। इस बार रुको रुको, इस बार तो बाल हम भी तुम्हारे जैसा बढ़ा के दिखाते हैं, यही करेंगे। हाँ इस बार पूरा रिबन उबन बांधेंगे। हाँ चोटी बनाते हैं इस बार। हाँ और हम स्टेज पे रहते हैं, थोड़ा इधर उधर करेंगे तो अच्छा भी लगेगा। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स ऑफ द एटम known as मास नंबर। बड़े सैंबल, सैंबल के लिए क्या करना होता है, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर में मास नंबर लिख देते हैं, है ना, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन घटा के निकाल देते हैं, तो बहुत भारी बात नहीं है। आयंस दो तरह का होता है, एक कैटायंस और एक एनायन। यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती, मतलब लॉस करता है, तो पॉजिटिव चार्ज पड़ता है कैटायन, और यदि कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो नेगेटिव चार्ज पड़ता है, दैट इज एनायन। किसी पर दो माइनस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यही इतना तो होता है। सैंबल है ना, सैंबल ऑफ एलिमेंट है ना, मतलब आप समझ रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऐसे स्थान पे खड़ा है आप जहां पे रदरफोर्ड साहब सब कुछ डिफाइन कर रहे हैं कि जितना प्रोटॉन है उसमें उसका एटॉमिक नंबर कहलाएगा, जितना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या है उसको मास नंबर कहेंगे। और किसी सैंबल और सैंबल यदि लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे, जो एलिमेंट का नाम है उसका सैंबल, और एटॉमिक नंबर आप नीचे लिख देंगे, और मास नंबर आप ऊपर लिख देंगे, है ना। हम इसको यहां पर लिखते हैं, एक्स सैंबल हो गया, नीचे में जेड और ऊपर में ए। हाँ एक ही बात है, वो लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं, है ना। ये एटॉमिक नंबर लिखना है, सुंदर लग रहा है ये थोड़ा, है ना। एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, मास नंबर। और जो सैंबल है एलिमेंट का वो एक्स है, सैंबल ऑफ एलिमेंट। इतना बात है ना। अब जैसे सोडियम 1123 है, बता दो आप एटॉमिक नंबर कितना, 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 11। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, अरे यहां देख के बताओ नहीं, इसमें कौन नहीं बताने वाला बात, कितना, 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, एन, अभी देखा था ना, ए माइनस जेड था फॉर्मूला, ए 23 है, -11, दैट इज इक्वल टू 12। मास नंबर ए, दैट इज इक्वल टू 23। एक एलिमेंट देख के इतना काम कर रहा है, ठीक है। अब एक एलिमेंट नहीं, आयन दिखाते हैं, H2-। अब देखो कहां पर तुमको एक के तरफ लिखना है वो भी सिखा देते हैं, है ना, चूंकि पूछा है तब उधर लिखते सर इधर लिखते सर बोल रहा था। ऐसे केस में उधर कोई जगह ही नहीं बचता, बचता है क्या, अब यहाँ पे 32 कैसे लिखते, इसीलिए तरीका ऐसे लिखने का, ठीक है। अब तुम लोग बताओ, हम सिर्फ लिखेंगे एटॉमिक नंबर 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर ही होगा,
और 2 माइनस है तो 2 गेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो 16 2 18। मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 32 माइनस 16 बराबर 16। ठीक है। अल्युमिनियम 3 प्लस बताना 13 और 27। ठीक है, तुम ही लोग बताएगा। तुम ही लोग बताएगा। जेड बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 13 तो है, 3 लॉस किया 10। मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 27 माइनस 13 है ना। ये एनायन हो गया और ये कैटायन हो गया और ये जो है एटम हो गया, है ना। माइनस चार्ज पड़ा है तो कहां पे अंतर होता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में। माइनस और प्लस पढ़ने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या में कोई अंतर नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर है। यदि माइनस है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, यदि प्लस है तो इलेक्ट्रॉन घट जाता है। कितना बढ़ेगा कितना घटेगा तो वही नंबर जो उस पर चार्ज है। लिखिए जल्दी से। लिख दिए। लिख दिए।
बढ़ जाए। देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चन क्या कहता है, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 contain 31.7% more neutron as compared to proton. Assign the atomic symbol. एकदम से मैथ है। देखो क्या कह रहा है, एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81, मास नंबर कितना है यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या दोनों जोड़ के कितना होगा 81। कहता है कंटेन 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। बोला जितना ना प्रोटॉन है उससे 31.7% न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है। प्रोटॉन से 31.7% संख्या न्यूट्रॉन का ज्यादा है। असाइन द एटॉमिक सिंबल, सिंबल लिखिए, मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर पता रहेगा तब ना सिंबल लिखिएगा, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं पता है, मास नंबर दिया है, जेड आपको नहीं पता है। तो जब नहीं पता रहता है, मैथ नहीं लग रहा है तुम लोगों को, दो ठो संख्या जोड़ के 81 है, एक दूसरे का 31.7% ज्यादा है, तो एक ठो संख्या का पता कर रहा है। तो मैथ में क्या किया जाता है, अरे गधा मान नहीं लिया जाएगा, लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं मानिएगा क्या जी, बराबर एक्स। हाँ से 5-7 साल पहले एक बच्ची थी, बोले ना मानेंगे सर, हम माने का है, जब है ही नहीं तो माने का है। बोले मैथ में मानना पड़ता है जी, अननोन क्वांटिटी, एक्स मतलब होता है अननोन संख्या है कोई, है ना, तो उसका पता लगाना है, तो अननोन संख्या को ही एक्स बना दिया गया है। जहां जहां कोई संख्या अननोन रहता है जनरली उसको एक्स मान लेते हैं, ऐसे मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा फेमस है, मान लिया कि एक्स, तो मान लिए। अब क्या कहता है, अरे बदमाशी नहीं करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, तो प्रोटॉन की संख्या से 31.7% ज्यादा है। ऐसे नहीं कहते हैं फलाना को फलाने से 20% ज्यादा है पैसा, अब फलाने को
100 रुपया है तो उसके पास कितना होगा? 120 रुपया। 100 जोड़ 20/100, तब ना आया 120। वही कि एक्स तो प्रोटॉन है ही है, प्रोटॉन की संख्या से कितना ज्यादा है? 31.7 x/100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस 31.7x/100 इज इक्वल टू हाउ मच? 81। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन है और ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। An element with mass of 80 contain 31.7% more neutron। तो न्यूट्रॉन की संख्या x प्रोटॉन की संख्या। बोलो अब तो सॉल्व भी नहीं करोगे जी। x प्लस 31.7x/100, क्या मन तो कर रहा है कि ऐसे ही कुछ कर दें, बराबर 81। थोड़ा सा लंबे कट ले लेते हैं, ऐसे 0.3 कर देते हैं यहीं पर, फिर जोड़ दिया जाता है। ऐसे क्या करते हैं जो आप लोग करिएगा, 100x 31.7x/81, 231.7x/100 बराबर 81। 231.7x बराबर 8100, है ना? मतलब वही आएगा, x बराबर 8100, क्या जी, 8100/231.7। कितना आ रहा है भागा? कोई दिए अभी तक? बच्चा तेज रहता है तुरते हमरा से पहले बना के बोला सर इतना, हमें एक जुनून सा लगता है। और अभी क्या हो गया है कि बच्चा इंतजार करता है कि मास्टर साहब को पैसा दिए हैं वो बनाएंगे, हम कहे कुछ नहीं बना। 34.95, 35 35 34.95 है तो 35 ही ना मानेंगे जी। आने की नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना? 35, है ना? नंबर ऑफ प्रोटॉन 35। तो जो एलिमेंट होगा उसका सैंबल लिखेंगे नीचे में 35 और ऊपर तो 81 है ही है। और 35 किसका एटॉमिक नंबर है? किसका है? ये बदमाशी कर रहा है। एटॉमिक नंबर 35 किसका है जी? 25 से मैग्नीट्यूड। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, ब्रोमीन का है ना? तो वहां पे ब्रोमीन भी लिख सकते हैं आप एक्स की जगह पे, वही लिखने चाहिए तुमको। हाँ यही सोचो, वही जो अभी बोले ना वही सोचो। हमारा कोई काम अब थोड़े, सब कम्मा तुम ही लोग का था यार। इसके बाद तुम हमको बनाने दिए सवाल कैसे? ये कैसे संभव हुआ कि सवाल सर बनाए? ये बताइए, केमिस्ट्री है ये, बिल्कुल मैथ वाला है, एकदम 7वां 8वां वाला मैथ, परसेंटेज वाला, परसेंटेज का मैथ। और आप इसमें से एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2.42 2.43 41 42,
एनसीईआरटी कितना काम बढ़ गया आज जी, पिछले दिन तक कोई काम नहीं दिए थे। 2.35 टू 2.44 2.44 9 क्वेश्चन सब बना दीजिएगा एनसीईआरटी का। और इसके अलावा 2.3 2.4 है ना, ये भी बना लेना है। 2.3 2.4 9 2 11 क्वेश्चन। किताब खरीदे है ना?